Hello everyone, I am Abhilasha. Welcome to my channel Study Smart with RK। तो ये आज की 16 मई की नरेंद्र सर की रिवीजन क्लास है जिसमें उनके 7 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन का? गोविंदगढ़ अलवर। अब अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें तो ये किस कार्यक्रम के तहत आता है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के। ये कब शुरू हुई थी योजना? दिसंबर 2022 को। इसमें देश के 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में लगभग 1275 स्टेशन की पहचान की गई है, जिसमें से राजस्थान के 82 हैं और नवीनतम कौन सा है? गोविंदगढ़ अलवर। नागौर रेलवे स्टेशन जो है उसे 2022 में ऊर्जा संरक्षण अवार्ड मिला और जोधपुर रेलवे स्टेशन जो है वो देश का पहला प्लैटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन है। और ईट राइट का दर्जा जो है वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है? जयपुर, गांधीनगर, अलवर, अजमेर और बीकानेर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? हिंदुस्तान जिंक को। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी 2 इकाइयाँ आती हैं, एक तो जावर उदयपुर में और एक रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में। इन दोनों को ही ग्रीन को सिल्वर रेटिंग मिली है। ग्रीन को सिल्वर रेटिंग का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और नवीनीकरण ऊर्जा में पहल। तो ग्रीन को सिल्वर रेटिंग इन दोनों को ही मिली है, जावर उदयपुर और रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा को। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1967 में। फिर आता है इंडो गोल्ड कंपनी। इसने क्या किया था? राजस्थान में सर्वप्रथम सोने का खनन कार्य। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे? कृष्णपाल यादव। अब अलवर की अगर अपन बातें करें तो अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड और राजस्थान का सिंहद्वार। परिवहन कोड इसका आता है RJ2, RJ02। ये NCR रीजन में शामिल है और इसमें अलवर में कौन सी झील है? सरिस्का। और अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, जो कि टाइगर परियोजना 1978 और 79 के तहत आता है। ये हरी कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। भिवाड़ी अलवर में राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर इसे कहते हैं। यहीं क्या है? नोटों की स्याही। और यहाँ कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? हेवल्स, अशोका लैंड, पार्ले जी। और अलवर में ही क्या है? राज्य का पहला सशस्त्र संग्रहालय। फिर आता है संदीप झांझड़िया। इनका संबंध झुंझुनू से है। सत्येंद्र यादव और तेजपाल, इनका संबंध अलवर से है। इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, द वीक हंसा 2023 के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय में हुए सर्वे में एम्स जोधपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 8वां। तो द वीक हंसा 2023 में ऑनलाइन सर्वे किया गया था जिसमें भारत में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एम्स जोधपुर का 8वां स्थान है। अब जोधपुर से रिलेटेड कुछ बातें कि जोधपुर में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहीं क्या? IIT, बाजरा अनुसंधान केंद्र भी यहीं है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी यहीं है, DRDO का ऑफिस, ISRO का इसरो का रिमोट सेंसिंग सेंटर भी जोधपुर में है, फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट भी यहीं आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में ही है, काजरी और आफरी भी जोधपुर में ही है, संचार रोग केंद्र ये भी जोधपुर में ही है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी यहीं है, FDDI ये भी जोधपुर में है और कृषि विश्वविद्यालय भी जोधपुर में ही है और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी यहीं है और व्यास मेडिसिटी ये भी जोधपुर में ही है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य वन विभाग और WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उदयपुर में। अब उदयपुर के अंदर बागधरा नेचर पार्क में इको ट्रेल का आयोजन किया गया है राजस्थान वन विभाग और WWF के द्वारा।
अब उदयपुर के वन से रिलेटेड क्या बातें हैं कि राजस्थान में अगर सर्वाधिक वन की बात की जाए क्षेत्र में भी और प्रतिशत में भी, तो क्या आता है, कहाँ आता है, उदयपुर। उदयपुर में ही क्या है, गुलाब बाग, यहाँ क्या है, राज्य का पहला बर्ड पार्क। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी यही है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में क्या है, सज्जनगढ़ मृगवन, जो कि वंशधारा की पहाड़ियों पर है। स्मृति वन भी उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। और प्रोजेक्ट बोल्ड भी यहीं का है, जिसमें बांस की खेती की जाती है। और राजीविका द्वारा वन आधारित प्रोजेक्ट भी उदयपुर में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने नए जिलों के लिए कितने IAS अधिकारियों को विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं, तो 15। राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं। 33वां कौन सा है, प्रतापगढ़। ये कब बना था, 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। ये 3 जिलों को मिलाकर बना था, उदयपुर की धरियावाद तहसील को, चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी को, और बांसवाड़ा की पीपलखूट को। अब क्या किया जा रहा है कि 19 नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है राम लुभाया समिति की सिफारिश पर, जिसमें से 19 में से 15 जिलों के लिए जो विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल CPCB द्वारा जारी प्रदूषण सूचकांक के अनुसार राज्य का कौन सा जिला देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, तो कौन सा है, बीकानेर। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कौन से एक्ट के तहत, जल अधिनियम 1974 एक्ट के तहत। इसी मंडल के द्वारा 14 मई 2023 को एक रिपोर्ट जारी की गई कि देश के प्रदूषित शहर में, तो फर्स्ट पे कौन आता है, गुरुग्राम, सेकंड पे रोहतक और थर्ड पे कौन है, बीकानेर। इसी की तरह राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 7 फरवरी 1975 को हुई थी, जल अधिनियम 1974 के तहत। प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1986 भी आता है। इस अधिनियम के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था 1 जुलाई 2022 को। तो ये था आज की नरेंद्र सर की क्लास का रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।